दोस्तों, अगर यह हमला सच में उसी सटीकता से हुआ है जैसा तस्वीरें बता रही है तो समझ लीजिए ईरान ने सिर्फ मिसाइल नहीं चलाई, उसने अमेरिका की हवा में चलने वाली आंख पर वार किया है। सवाल यह है, क्या प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ यह हमला पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है? सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ ईरानी हमला सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं माना जा रहा। उपलब्ध तस्वीरें और विश्लेषक संकेत देते हैं कि निशाना बेहद सोच समझकर चुना गया। पहले तस्वीर में दूर से देखने पर हल्का नुकसान दिखाई देता है, दूसरी तस्वीर में स्थित और स्पष्ट होती है, लेकिन तीसरी तस्वीर सबसे चौंकाने वाली है। इसमें अमेरिकी हवाई वैल्यू एयरबोर्न सिस्टम का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई देता है। जिस सिस्टम की चर्चा हो रही है वह है अमेरिकी बोइंग E-3 सेंट्री, यानी ऐसा उड़ता हुआ कमांड सेंटर जो आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को दिशा देता है, निगरानी करता है और पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। सरल शब्दों में समझे तो यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि हवा में मौजूद कमांड ब्रेन है। अगर इस सिस्टम को गंभीर नुकसान हुआ तो इसका असर सिर्फ एक एयरबेस तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे क्षेत्र में अमेरिकी एयर ऑपरेशनों की क्षमता पर पड़ सकता है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 27 मार्च 2026 को ईरान ने इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का मिश्रित हमला किया। कई विश्लेषणों में दावा किया गया कि कम से कम एक मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस पार कर गई, जबकि साथ में कई ड्रोन भी पहुंचे। कई रिपोर्ट्स में संख्या 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन बताई गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि सभी आंकड़ों की नहीं हुई है, लेकिन हमले का पैटर्न साफ बताता है कि निशाना पूरे बेस नहीं बल्कि हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट थे। बताया गया कि अमेरिकी बोइंग KC-135 स्ट्राटो टैंकर विमानों को भी नुकसान पहुंचा। इनमें कम से कम 2 विमानों को भारी क्षति हुई, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा E-3 सेंट्री को लेकर है। ओपन सोर्स इमेजरी और रक्षा विश्लेषणों के मुताबिक एक हाई वैल्यू E-3 प्लेटफॉर्म के रडार सेक्शन और पीछे का हिस्सा इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगभग अस्थायी नुकसान माना जा रहा है। अगर यह विश्लेषण सही है तो यह साधारण हमला नहीं बल्कि अमेरिकी एयरबोर्न कमांड क्षमता पर सटीक प्रहार है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि हमले की दिशा बताती है कि मिसाइलें पार्किंग एरिया में मौजूद AWACS प्लेटफॉर्म की तरह केंद्रित थी, यानी लक्ष्य सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लक्ष्य कैपेबिलिटी डिसेबल करना था। यही वजह है कि इस मामले को मिलिट्री मैसेजिंग भी माना जा रहा है। एक विश्लेषण के अनुसार यदि AWACS प्रभावित हुआ तो गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी सर्वाइलेंस और एयरबोर्न कोऑर्डिनेशन को बड़ा झटका लग सकता है। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों को समझिए। हमले से पहले एयरबेस के एप्रॉन पर बड़ी संख्या में विमान दिखाई देते हैं। हमले के बाद की तस्वीरें में संख्या स्पष्ट रूप से कम नजर आती है, यानी नुकसान लोकलाइज्ड है लेकिन स्ट्रेटेजिक है, और यही इस हमले को अलग बनाता है। पूरे बेस को नष्ट नहीं किया गया, केवल चुनिंदा सैन्य एसेट को निशाना बनाया गया। युद्ध में यही सबसे कठिन रणनीति मानी जाती है, कम वार लेकिन गहरा असर। अब इसी बीच क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा है क्योंकि हौतीस ने भी अपना सक्रियता बढ़ा दी है। यमन से मिसाइल हमलों के बाद संदेश साफ किया गया कि यह अभी शुरुआत है। पूर्व अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी जो हमले हुए हैं वे केवल सिंबॉलिक प्रेशर है, फुल एस्केलेशन नहीं। लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा होगा बाब एल मंडेब स्ट्रेट, क्योंकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यदि यहाँ अवरोध पैदा होता है तो वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पहले से ही रणनीतिक तनाव का केंद्र बना हुआ है, यानी एक तरफ हर्मुज, दूसरी तरफ बाब अल मंदेब। दोनों चौक पॉइंट्स दबाव में आए तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसी बीच इलेट में भी मिसाइल गिरने की खबरों ने तनाव और बढ़ाया है। धुआं उड़ता दिखाई दिया और स्थानीय स्तर पर अलार्म सिस्टम सक्रिय हुआ। अब सवाल सिर्फ सैन्य जवाब का नहीं है, सवाल है एस्केलेशन चेन कहां जाकर रुकेगी। विशेषज्ञ मानते हैं जब युद्ध क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचता है तब उसका प्रभाव सीमाओं से बाहर जाता है। यही कारण है कि अब न्यूक्लियर फैकल्टीज, एनर्जी प्लांट्स और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को लेकर
चिंता बढ़ रही है। अगर ऐसी जगहों पर बड़े स्तर पर नुकसान होता है तो उसके सिविलियन कॉन्सिक्वेंस बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे संघर्ष में सबसे अहम बात यही है, ईरान अब रैंडम जवाब नहीं दे रहा बल्कि कैलकुलेटेड टारगेटिंग करता दिख रहा है। और यही बात आने वाले दिनों को बेहद महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि अगर एयर कमांड सिस्टम, फ्यूल टैंकर और चौक पॉइंट एक साथ दबाव में आते हैं तो पूरा क्षेत्र नई स्थिति में जा सकता है। और आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि यह तनाव सीमित रहेगा या बड़ा मोड़ लेगा।